तो चलो दोस्त, आज बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। ये विटामिन का क्वेश्चन हर एक परीक्षा में आता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, 12 का हो, 11 का हो, 9 का हो, 10 का हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है। और भाई साहब, भले क्वेश्चन आवे ना आवे, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार कौन सा बीमारी मेरे पास हुआ है और उस केस में क्या चीज़ खाना है और कैसे मेरा बॉडी जो है मेंटेन होगा, कैसे मेरे बॉडी का ग्रोथ होगा। बहुत सारे ऐसे विटामिन है जो शरीर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है, और उसको मतलब जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो उसके द्वारा वो विटामिन हमारे शरीर में मिलता है और उससे हमारे बॉडी फिट रहता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, हड्डियां मजबूत होती है, बाल मजबूत बनता है, साथ में आंख का रोशनी बढ़ता है। तो सारे विटामिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम के बारे में, उससे कौन सा बीमारी होता है, उसका मतलब केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या है और उसका स्रोत क्या है, उसको मतलब अगर कमी हो गया तो क्या क्या खाएंगे कि शरीर में पूर्ति होगा। तो चलो भाई, तो बहुत मस्त वीडियो होने वाला है। देखो यहाँ लिखा हुआ है केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन। विटामिन के मतलब डिफिशियंसी, कमी के कारण में कौन कौन सा रोग होता है। तो देखो भाई, विटामिन ए का नाम होता है केमिकल नाम रेटिनॉल। परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम वो है रेटिनॉल। और रेटिनॉल डिफिशियंसी ऑफ डिजीज क्या होता है, जब आपके शरीर में विटामिन ए का कमी होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी मतलब कम आपको दिखेगा, आंख का रोशनी पूरा कम हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, लगेगा जब आप पढ़ने लिखने जाओगे तो पूरा धुंधुर दिखेगा, लगेगा वहां नाच रहा है अक्षर, या तो साफ साफ दिखेगा नहीं, दूर का चीज नहीं दिखने लगेगा, सामने का चीज नहीं दिखने लगेगा। समझो कि भाई साहब विटामिन ए का कमी हो गया, रतौंधी हो गया आपको। और इसको जब अगर आप कमी हो गया था, आप क्या कर सकते हो समझो, आप बटर खा सकते हो, बटर माने मक्खन, मिल्क माने दूध ले सकते हो, घी खा सकते हो, दही खा सकते हो, आम खा सकते हो, फिश लिवर मछली का अकृत खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, यानी कि पीला फल खा सकते हो। पीला फल जब खाओगे तो आपके शरीर में विटामिन ए का पूर्ति होगा। तो पका हुआ पपीता हो गया, गाजर हो गया, मछली का लिवर हो गया, आम हो गया, पका हुआ आम हो गया, ये सब खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। भाई साहब इसमें देखो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। और विटामिन बी के कमी से होता है बेरी बेरी कहने का मतलब बेरी रोग क्या होता है, आप देखते होंगे कि किसी का हाथ में जो है सूजन हो गया, हाथ फूल गया, उसका पांव फूल गया, या फिर हाथ में ना घाव घोस हो गया, आप देखते होंगे। तो ये सब जो है विटामिन बी के कमी से होता है बेरी। और इससे क्या होता है, इसको अगर आप पूर्ति करना चाहते हो तो भाई साहब आपको क्या करना होगा, मिल्क लेना होगा, दूध लेना होगा, और ग्रीन वेजिटेबल मतलब पत्तेदार सब्जियां खाना होगा जो हरा हरा रहता है, जैसे फूलगोभी उलगोभी हो गया। और एक जो फूलगोभी जैसा हरा भरा जो फूलगोभी जैसा रहता है, वो क्या बोलते हैं उसका नाम थोड़ा भूल रहे हैं, वो सब खाओगे तो उसमें पूरा भरपूर मात्रा में मिलेगा। पालक साग खा सकते हो, ये सब साग वो खाओ, पूरा मस्त रहेगा। भाई साहब देखो विटामिन सी का जो है केमिकल नाम होता है अस्कॉर्बिक। क्या होता है? अस्कॉर्बिक। और अस्कॉर्बिक विटामिन बी के कमी से बीमारी होता है अस्कर्वी। क्या बीमारी होता है? अस्कर्वी। विटामिन ए के कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी के कमी से बेरी, और विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स कहने का मतलब हुआ कि मसूड़ा उसूड़ा जो होठ सब जो फूल जाएगा। आप देखते होंगे कि कई लड़की का या फिर लड़का का जो है ओठवा के किनरवा में यहाँ पूरा फटल रहता है, और इधर से पूरा खून निकलेगा, ओठ से खून झरकेगा, मसूड़ा उसका फूल जाता है, शरीर दर्द करने लगता है, उसको थकान महसूस होने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई समझ जाओ कि आपके शरीर में विटामिन सी का कमी है। और विटामिन सी का कमी को पूर्ति करने के लिए सिट्रस फ्रूट मतलब आप खट्टे फल खा सकते हो, नींबू खा लो, आप आंवला खा सकते हो, या तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल या तो हरे पत्तीदार सब्जियां खा लो। पालक साग हो गया, गंधारी साग हो गया, फिर इधर से आपका फूलगोभी हो गया, हरा भरा एकदम करेला हो गया, भिंडी हो गया, ये सब जो हरा भरा जो सब्जियां हैं ये सब आप खा सकते हो, ले सकते हो। भाई साहब देखो विटामिन डी का जो है केमिकल नाम है कैल्सीफिरोल। क्या नाम है? कैल्सीफिरोल। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और विटामिन डी के कमी से होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस करने का मतलब ये हुआ कि हड्डी उड्डी कमजोर हो जाएगा। कई सारे लड़कियां को आपने देखा होगा कि लड़की जो है पूरा बिजली के खंभा जैसा लंबा है, उसका पांव पूरा पतला हो गया, कमर यहां पूरा
पूरा चौड़ा हो गया है, ये वाला कमर का नीचे वाला, पेट के नीचे वाला जो कमर है पूरा एकदम मतलब बाहर फेंक दिया है, पैर पूरा पतला हो गया झूरी के जैसा, और इधर शरीर भी कमजोर हो गया है, पूरा डगडगा रहा है, पूरा बिजली के खंभा जैसा, बांस के जैसा। तो समझो उसके शरीर में जो है विटामिन डी का कमी हुआ है, और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है। तो भाई साहब उसमें क्या करो कि सनलाइट लो, सूरज का रोशनी लो, मछली खा सकते हो, अंडा खा सकते हो। कई सारी लड़कियां के अंदर विटामिन डी कमी होने का मतलब ये है कि लड़कियां सोचती कि यार ज़्यादा देर हम धूप में रहेंगे तो हम काली पड़ जाएंगे, फिर कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, लाइन नहीं मारेगा, फिर हम खूबसूरत नहीं दिखेंगे, जिसके वजह से जब वो धूप में निकलेगी पूरा शरीर को ढक के निकलेगी, मुंह को पूरा ढक के निकलेगी, और साथ ही सूरज का रोशनी भाई साहब वो लेगी ही नहीं। घर पर जब भी बाहर निकलेगी मास्क लगा के निकलेगी, जिसकी वजह से उसको विटामिन डी का कमी हो जाता है, और इसीलिए लड़कियों का शरीर जो है पतला हो जाता है, झूरी के जैसा, कंकाल तंत्र के जैसा, शरीर जो है बिजली का खंभा के जैसा लंबा हो गया, और भाई साहब उसका जो है ये कमर का नीचे वाला हिस्सा चौड़ा हो गया, और हड्डी पूरा कमजोर हो गया, और वो दिखने में पतली लगेगी और पूरा कंकाल तंत्र के जैसा लगेगी। इसीलिए सनलाइट लेना बहुत जरूरी है, सनलाइट, नहीं तो रिकेटस का कमी हो जाएगा भाई साहब। चलो आगे देखो, आगे देखो विटामिन ई। विटामिन ई का जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसका जो केमिकल नाम है, इसका केमिकल नाम है टोकोफिरोल। क्या नाम है? टोकोफिरोल। इसमें क्या होता है? लेस फर्टिलिटी, मतलब सेक्सुअल पावर कम हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा। देखता होगा कि कई सारे इंसान को बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके शरीर में क्या है? विटामिन ई का जिसके शरीर में कमी होता है उसका सेक्सुअल पावर कम हो जाता है, उसको बच्चा पैदा करने में दिक्कत होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई साहब आपको वेजिटेबल ऑयल, मतलब कई सारे जो वेजिटेबल का जो ऑयल होता है उसको आपको लेना है। व्हीट मैंने गेहूं वहूं जो है रोटी वोटी थोड़ा खाना है, और इसमें सनफ्लावर ऑयल मतलब सूरजमुखी फूल का तेल आपको लेना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा? विटामिन ई मिलेगा। और देखो भाई साहब विटामिन के का जो है, इसका जो है केमिकल नाम होता है फ्लिक्विनोन। क्या नाम होता है? फ्लिक्विनोन। इसमें क्या होता है? नॉन क्लेटिंग ऑफ ब्लड्स, मतलब देखता होगा कि कोई इंसान जो है साइकिल से गिर गया या फिर सब्जी काट रहा था, हाथ कट गया, तो भाई साहब उसका खून रुकिए नहीं रहा, पूरा एकदम पूरा पानी के जैसा खून बह रहा है। तो समझो कि इसका शरीर में जो है विटामिन के का जिसके शरीर में कमी होता है उसका रक्त का थक्का ना बनना, मतलब रक्त जो है बहते चल जाएगा। देखता होगा कोई इंसान हाथ कटा, तुरंत देखना यहाँ खून इसका रुकेगा और वहां पूरा मतलब कुछ बड़ा सा हो जाएगा, मतलब घाव के ऊपर में, लेकिन कुछ इंसान का खून बहते रहता है। समझो कि ऐसे इंसान के शरीर में विटामिन के का कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मन है हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से ये सब बीमारी आपको नहीं होती है। तो भाई साहब साफ कहना सुखी रहना, अगर आप शरीर को अच्छे से ग्रोथ और मेंटेन चाहते हो तो कम से कम एगो हरे दार पत्तेदार सब्जियां खाया करो, दूध पिया करो, मक्खन खाया करो और पीला फल खाया करो। अगर ये सब चीज लोगे तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक विटामिन पूर्ति हो जाएगा और आपका शरीर का सही से ग्रोथ और मेंटेन हो पाएगा और आपको रोग बीमारी जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। अगर आप नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री को पूरा देसी भाषा में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि जो एक बार तुम पढ़ लो तो अपने से कनेक्ट कर पाओ और जिंदगी भर याद रख पाओ। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।